गुस्ताख इश्क प्रेजेंटेड बाय मनीष मल्होत्रा इनकी पहली मूवी जो 90s का इरा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। 2025 में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन हर एक दूसरी मूवी ना लव स्टोरी के ऊपर ही बन रही है। 2025 में इतनी सारी लव स्टोरी के ऊपर मूवीज़ बनी है ना, अभी वो देखने का मन नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी इस मूवी के बारे में बात की जाए ना, तो इस मूवी के बारे में ना वो 90s का इरा क्रिएट करने की कोशिश की है, और ये मूवी बहुत हद तक वो चीज़ें कर ही पाती है। लेकिन बहुत लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा स्लो लगेगी, क्योंकि आजकल उन्हें बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें हमें देखने का शौक लग चुका है। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें आती है और जिस तरह से आजकल की लव स्टोरी बेसिकली बोला जाए ना टॉक्सिसिटी से भरी हुई है, जो ऐसे ऐसे काइंड ऑफ लव अभी तो है ही नहीं, उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो आजकल जो टॉक्सिक लव हमें दिखाया देता है ना, उसके बीच में एक सिंपल और बहुत ही प्योर लव आया है, जो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है। एक तरफ हमारा हीरो है जो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्टिंग की है, विजय वर्मा ने। जिस तरह से इस मूवी के अंदर उन्होंने जो कैरेक्टर निभाया है ना, वो एक्चुअली एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक होते हैं, जो उनकी प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा खराब, मतलब वो बहुत ज़्यादा उस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा उनका लॉस हो चुका है। लेकिन उनको अभी उसको एक अच्छा चलाने के लिए एक शायरिया चाहिए होती है, और जिसकी उन्हें शायर इसकी तलाश के अंदर वो जिस आदमी के पास जाते हैं और जिनसे वो मिलते हैं ना, उनका जो कनेक्शन होता है ना, वो उनका क्या कनेक्शन होता है, उसके बाद वो उन्हें कन्विंस कर पाते या नहीं कर पाते। और वो जिनसे शायरिया लेने जाते हैं, जिनसे शायरिया सीखने जाते हैं, तो वहाँ पे जाके उनसे किस तरह से उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि मुझे आपकी शायरिया दो। क्योंकि वो जिनसे वो कन्विंस करने जा रहे हैं ना, वो शायरिया बेचना नहीं चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से जो शायरिया है उन्होंने अपनी जो उनकी पत्नी है उनके लिए लिखी थी, जो इस दुनिया में अभी है ही नहीं। और वो शायरिया, मतलब अगर उन्होंने उस शायरिया को बेच दिया तो उनके प्यार का अपमान होगा। या वो शायरिया वो उनकी माफ़ीनामा के लिए लिखते, उनके वो इमोशन से अपने पत्नी के लिए, तो वो शायरिया बेच नहीं सकते। और उससे अगर उन्होंने शायरिया बेच ली तो अपने दिल के साथ गद्दारी होगी। तो ये चीज़ें तो 90s में होती थी। जेन जी भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाते हैं, कहीं ना कहीं 50%, बाकी तो जाने दो। तो ये सारी चीज़ें तो अभी वो कन्विंस कर पाएंगे। और उसके बीच में हमारी हीरोइन ने जो एक्ट किया है ना, जो कैरेक्टर पकड़ा है ना बहुत अच्छे से, वो सिंप्लिसिटी, उसकी इमोशंस, उसका दर्द, उस जिस तरह से वो सारा कैरेक्टर था ना उसका, वो हर कोई उसे रिलेट कर पाता है। जिस तरह से उसके ऊपर जो सारी मुसीबत आई है या जिससे वो बाहर निकल रही है, वो एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बहुत अच्छे से फातिमा ने उस कैरेक्टर को ना निभाया है। तो उसके जो इमोशंस है ना, वो स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन तीनों की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब थी, जिस तरह से इसके अंदर। और यहाँ पे इस मूवी के अंदर बहुत सारी शायरी है जो आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर ना जो शायरिया है ना, जो लफ्ज़ है ना, वो गुलजार साहब के, और गुलजार साहब के लफ्ज़ किस तरह से आपके दिल को छू जाते हैं ना, वो बताने की ज़रूरत है नहीं। चाहे आप प्यार करो ना करो, आप रैंडम व्यक्ति होगे ना, फिर भी आपको शायरिया दिल को छू जाएगी। तो ये सारी शायरिया मूवीज़ के अंदर बहुत सारी है। तो ये पूरी जो मूवी जो हमें स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाती है ना बहुत अच्छे से। और इसके अंदर और एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, वो एक इसकी सिनेमेटोग्राफी, या जो एक उन्होंने वो जो लोकेशन दिखाई गई है ना, हर वो एक सीन ना बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। वो समझ में आता है कि 90s की एरा में वो चीज़ें गई थी। और बहुत बहुत चीज़ें ये मूवी हमें सिखाती है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कुछ भी चीज़ हो उसके अंदर एफर्ट बहुत मैटर करते हैं। एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इश्क जताना होता है। जैसे उस मूवी के अंदर हमें दिखाया है कि साथ में आप चाय भी पी रहे हो ना, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर प्यार होता है, जो कि लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ना। तो ये चीज़ें उस मूवी से हमें देखने को मिल जाती है। और अगेन और एक चीज़, इसके म्यूज़िक के बारे में बात की जाए ना, वो गाने ना आपके दिल को छू जाते हैं। अगर आप ना अपनी लाइफ में कहीं एक ठहराव के ऊपर खड़े हो ना, तो वहाँ पे वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हिट कर देता है। और जिस तरह से वो म्यूज़िक है ना बहुत काम, बहुत ज़्यादा ही आप ना उस थिएटर के अंदर ना वो म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपको दिल को छू जाएगा वो म्यूज़िक। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, और मैं कंटिन्यू अभी वो मेरे प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है म्यूज़िक। तो ये सारी चीज़ें ना उस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से क्रिएट की है। लेकिन बहुत लोगों को ये मूवी स्लो लगेगी, क्योंकि वो चीज़ें ना बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। और ऑब्वियसली 90s का ईरे में प्यार तो ऐसा ही होता है। अभी तो हमें बहुत चीज़ें बहुत अच्छी बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होती है ना, लेकिन वो चीज़ें
जो यहाँ पे उस मूवी से सिखाया गया है, जल्दी मिलने वाली चीज़ें थोड़ी ना बहुत दूर तक जाती है। ठहराव जिसके लाइफ में होगा वही चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक स्टे कर सकती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल जाती है। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है या बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, ये दोनों मिलते हैं नहीं मिलते, वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। क्लाइमैक्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो शायरी सीखने आया था वो कहाँ पे अपना दिल हार जाता है और सच में शायरी सीखता है नहीं सीखता है, वो सारी चीज़ें हमें उस मूवी के अंदर देखने को मिल ही जाएगी। तो अभी बहुत सारी शायरी की बातें हो गई क्योंकि मूवी शायरी के ऊपर ही है। तो इनमें कुछ बोलना चाहूँगी कि इश्क जब सच्चा होता है ना, तब उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी खामोशी काफ़ी होती है उसको समझने के लिए। जो सच्चा होगा वो समझेगा, और जिसको समझ में नहीं आ गया उसकी किस्मत हो जाने। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक स्माइल कर देना, उतना ही काफ़ी है।